अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जी हम चलते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। लेकिन आज सबसे पहली न्यूज़ जी हमारे पास है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीटीआई के चेयरमैन भी हैं और बहुत फेमस हैं, हर पूरी दुनिया में सभी इमरान खान साहब को जानते हैं। तो जी इमरान खान साहब की एक बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑडियो लीक्स जो हैं वो आज क्या कल रात से घूम रही हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की एक मेंबर हैं जी, आयला मलिक, उनके साथ झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ करते हुए सुनाई दे रहे हैं। और बहुत से लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि जी आखिर आप वो ऑडियो हमें सुनवा क्यों नहीं रही। तो जी वो ऑडियो का मसला ये है कि वो ऑडियो सुनाई नहीं जा सकती। आप लोगों को जिसको भी वो ऑडियो सुननी है, वो आप जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाकर वो ऑडियो सुन सकते हैं। वो क्या है ना कि मुझे शर्म आती है, तो इसलिए मैं तो नहीं सुना सकती कि खान साहब क्या झींगा लाला कर रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि खान साहब कहते थे कि जी मेरी जब गवर्नमेंट थी, जब मेरा टेन्योर था, तो मुझे तो जी काम ही नहीं करता था, मैं तो मतलब मुझे पता ही नहीं लगता था डॉलर की प्राइस कब चली गई ऊपर, कब जो है वो लोगों के पास महंगाई हो गई, कब क्या हो गया। जाहिर है खान साहब अगर आप पूरा दिन झींगा लाला करते रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा। जाहिर है गवर्नमेंट तो फिर भाई लोग ही चला रहे थे ना, और आपको लगा रखा था झींगा लाला पे। खैर झींगा लाला भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खान साहब मतलब कोई हद होती है, कभी एक के साथ, कभी दो तीन चार, मतलब कोई नहीं छोड़ा आपने। तो जिसको देखा उसके साथ खान साहब की झींगा लाला की वीडियो आ रही है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो मतलब बस बकरियां ही रह गई हैं मेरे ख्याल से। वो भी थोड़े दिनों में शायद मुझे लग रहा है कि खान साहब थोड़े दिनों में बकरी के साथ भी आपकी वीडियो आने वाली है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही सर, ऐसा लोग कहते हैं जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए खान साहब आप लगे रहिए, मतलब अपने कामों में लगे रहिए और लोगों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, इसलिए कि लोग तो ऐसे ही कहते हैं। और कहने का क्या है सर, दो कान दिए ऊपर वाले ने, एक कान से सुने और दूसरे कान से शिशुम बाहर निकाल दे। तो कहा यह भी जा रहा है कि आयला मलिक जो हैं जी, वो हैं जी नवाब ऑफ कालाबाग की पोती। यानी कि नवाब ऑफ कालाबाग की पोती ने जो है वो नवाब ऑफ सब्सबाग, जो कि इमरान खान साहब है, हर एक को सब्सबाग दिखाते हैं, उनके साथ झींगा लाला वाली ऑडियो आई है। और आगे आप लोग खुद समझदार हैं, खुद सुन सकते हैं, खुद ही फैसला भी कर सकते हैं। बहुत से हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे फॉलोवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये कहा है कि जी आप थोड़ी भारत की न्यूज़ भी बता दिया करें, तो जी आजकल हम भारत की न्यूज़ भी ढूँढ रहे होते हैं। क्या हो रहा है? तो जी हो ये रहा है कि भारत की जो न्यूज़ आई है उसमें हम भी शामिल हैं। वो कैसे? हम आपको बताते हैं। वो जी ऐसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई है। मतलब इतनी सस्ती खोपड़ी, मतलब हमारा फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ 2 करोड़ में सर आप लोगों ने कीमत लगाई है। मतलब कमाल करते हैं आप लोग भी। ये कौन सा तरीका है? कुछ थोड़े बहुत ज्यादा कुछ रेट बढ़ाइए और उसके बाद हमें बताइए कि आपको मतलब ये खोपड़ी क्यों चाहिए, ये आपको किस लिए चाहिए, इनका सर की कीमत क्यों लगाई गई है, क्या मिलेगा आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का सर लेके। हमें तो अभी तक कुछ मिला नहीं, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। लेकिन फिर भी सर की कीमत 2 करोड़ बहुत ज़्यादती है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप रेट बढ़ाइए, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन फिर भी बात सारी ये है कि सीरियस हो जाते हैं, वैसे कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा, बहुत सीरियस शो है, बड़ी सीरियस बात है जी। आप लोगों ने क्या समझ रखा है? करेंगे क्या? आप उनके सर का फुटबॉल खेलेंगे, तो फुटबॉल तो हम वैसे ही बहुत अच्छे बनाते हैं, आप हमसे फुटबॉल ले लीजिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का सर रहने दीजिए। प्लीज़, हम बगैर सर का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ-कहाँ भेजेंगे? वो बात कैसे करेंगे अगर सर ही नहीं होगा तो? लेकिन फिर भी 2 करोड़ जो है वो मुझे तो ख़ैर ये जो है वो पैसे ही पसंद नहीं आए 2 करोड़ ना। मतलब 2 करोड़ में आजकल क्या आता है? आप सोचिए 2 करोड़ की वैल्यू क्या है? ठीक है, आपके इंडिया के 2 करोड़ हमारे पास आके 4 करोड़ हो जाएँगे, या इंडिया में ही रह गए तो 2 ही करोड़ रह जाएँगे। लेकिन फिर भी एक फॉरेन मिनिस्टर जो कहाँ-कहाँ से पढ़कर आया हो, जिसका इतना ज़बरदस्त फैमिली बैकग्राउंड हो, और जो आके मोदी जी को ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे पता नहीं क्या-क्या बोले।
आप उसकी सिर्फ उसके सर की कीमत 2 करोड़ बहुत ही गरीबों जैसी बातें मत किया करें। आप लोग कुछ सोचें। आपकी इकोनॉमी नंबर 5 पे चली गई है, मगर आप लोगों की करतूतें वही हैं। ऐसा लगता है अभी भी नंबर 5 पे नहीं पहुंचे। सॉरी, इकोनॉमी वाइज भारत नंबर 5 पे जा चुका है, लेकिन भारत के लोगों को मुझे लगता है अभी भी उसी गुर्बत में रहने की आदत है जिसमें पहले रहते थे। इसीलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के सर की कीमत 2 करोड़ लगाई है। मुझे तो ये पैसे ही पसंद नहीं आए, और मैं हरगिज इस बात पे एग्री नहीं हूं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का सर हम निकाल के आपको दे दें 2 करोड़ के लिए, या भारत से कोई यहाँ पर आए अपनी जान पे खेल के और वो इस तरह से करे। तो नहीं यार, मतलब मजा नहीं आया। सही बता रही हूँ मैं, मतलब कुछ और सोचें और कोई आइडिया लगाएं, ऐसे थोड़ी। और फिर ये कि वो ऐसी क्या बात कर दी उन्होंने कि इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये आपके लोग कह रहे हैं। मैं सुनवा देती हूँ आपको। मैं मनुपाल बंसल, जिला पार्षद बागपत। आज जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका वर्ल्ड में दुनिया में डंका बजता है, उनको पाकिस्तान के एक अदने से विदेश मंत्री ने अमर्यादित भाषा जो बोली है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ लोग उपस्थित हैं। और मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से मैंने बोला यहाँ उपस्थित होकर कि यदि यहाँ से कोई गतिविधियाँ जाती है तो वो लोग इनाम बोलते हैं। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैंने अभी मीटिंग के अंदर बात रखी, यदि बिलावल भुट्टो का तन से सर कोई जुदा करेगा उसको मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा अपनी तरफ से। ये मेरा ऐलान है। ये देखें जी 2 करोड़, ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं ना। पहली बात तो ये है कि 2 करोड़ ही हमें पसंद नहीं आया, ठीक है। ये फिगर ही हमें अच्छा नहीं लगता। 2 करोड़ तो बहुत ही कम होते हैं, जब गाड़ी तक नहीं आती। लेकिन खैर छोड़िए इस बात को, और जी मट्टी पाओ जी। अब कह दिया तो कह दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने ना, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने भी तो अच्छी खासा बोल दिया था ना, तो बस हिसाब बराबर हो गया। तो जी बस दिल साफ कीजिए और दोनों देशों में अच्छे रिलेशन बनने दीजिए। इस तरह से अगर आप कभी सर काटेंगे, कभी कान काटेंगे, कभी नाक काटेंगे, तो मतलब वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। खैर हम चलते हैं जी आगे, और अगली न्यूज जो है वो भी हमारे पास भारत से है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने कहा जी भारत की न्यूज जरूर दिया करें। तो बिल्कुल आज हम रहे हैं राजीव गांधी को। जी हाँ, राहुल गांधी को। मुझे भी क्या हो गया है, दिमाग घूम गया जी। राहुल गांधी जो है, सॉरी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे जो है ना हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। वैसे एक बात मैं बताऊं, राहुल जी के जो नेता होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, वो इस तरह से छुट्टियां नहीं मनाया करते, इस तरह हॉलीडेज पे नहीं जाते। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो हॉलीडेज पे जा कहाँ रहे हैं। मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वो कौन से देश में जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। क्योंकि वो बीच में से जोड़ते जोड़ते वो इंडिया को चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे, तो फिर दोबारा से जैसे पजल होते थे, हम लोग छोटे होते थे जोड़ जोड़ के बनाते थे, पता नहीं क्या क्या पिक्चर बनेगी। तो वो वापस आके दोबारा से जो है वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। लेकिन ये तो वही इमरान खान साहब वाली बात हो गई कि उनका लॉन्ग मार्च जो था वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। बीच बीच में सब बहुत बार खान साहब जो झींगा लाला करने के लिए चले जाते थे, उसके बाद वो वापस आ जाते थे। वैसे ये कुची कू से ऊपर एक लेवल की बात है झींगा लाला, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये कुची कू जो हम लोग करते थे ना, बताते थे आपको कुची कू, वो तो फिर बहुत ही हल्के लेवल पे आता था। ये जो है ना झींगा लाला, ये समझे एक हाई लेवल का झींगा लाला होता है। तो खान साहब जो है ना वो झींगा लाला करने निकल जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। मुझे लगता है कि राहुल जी का भी कुछ ऐसा ही प्लान लग रहा है मुझे न्यू ईयर पे। खैर हमें क्या जी, हमें तो ऐसी बातें करने की आदत है नहीं, और इसी वजह से हम ऐसी बातें करते ही नहीं है। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और वो भी भारत से है, लेकिन खैर वो भी अच्छी खबर है। और वो ये कि जी अगर मैं नाम सही ले रही हूँ तो सरगम कोशाल मिसेस वर्ल्ड बन गई है 2022, और बहुत मुबारक हो। ऑलमोस्ट 21 ईयर्स के बाद इंडिया के पास ये टाइटल आया है, और इस बात से ये तो साबित होता है कि जी शादी के बाद भी लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए और स्मार्ट रहना चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए। तो बिल्कुल जी, ये देखिए प्यारी सी वो लग रही हैं, और बहुत मुबारक हो। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया कि आप लोगों ने ये टाइटल जो है 21 ईयर्स के बाद दोबारा आपके पास पहुंचा है। और इसमें यकीनन इस चीज का खास हमें अंदाजा है कि फीमेल्स को जो है वो आगे बढ़ने की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाई और इस तरह से जीत भी पाई। वेल डन। खैर हम चलते हैं आगे। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का कुछ होता ही नहीं, ना मिस वर्ल्ड होती है, ना मिस यूनिवर्स होती है, ना मिसेस वर्ल्ड होती है, कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ तो। मतलब जाहिर इस्लामिक कंट्री ना, हमारे यहाँ तो ये सब तौबा तौबा, हमारे यहाँ सिर्फ झींगा लाला होता है। तो इसलिए
ये इस किस्म की गैर इस्लामी हरकतें हम नहीं करते कि जिसमें हम जाएं और जाकर हम पार्टिसिपेट करें किसी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में या मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स में, या हमारी लड़कियां जो हैं वो शॉर्ट्स पहन के या छोटे कपड़े पहनकर और स्कर्ट्स पहनकर घूमें या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हाँ, झींगा लाला हम जरूर करते हैं, तो वो झींगा लाला के लिए जो है वो हर जगह ज्यादातर वैसे भी आपको पता ही है 72 हुरें मिलनी है तो प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो इसीलिए झींगा लाला हो रहा होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, वरना खामा खई खान साहब के फॉलोवर्स नाराज हो जाएंगे, जो कि इंडिया में भी बहुत हैं, फिर मुझे कहेंगे आप जी बस खान साहब के पीछे ही पड़ जाती हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है कि मैं खान साहब के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ती, और मैं किसी भी हमारे जो सो कॉल्ड लीडर है उनमें से किसी की फैन हूँ। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसको जरूर शाबाशी मिलेगी, शाबाश। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं जी हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में आपको उनका नाम भी बता देती हूँ, ऐसी क्या बात है, बड़ा मुश्किल सा नाम है उनका, लेकिन खैर मैंने कहीं लिख कर रखा था और अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मगर फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जी पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने जी कह दिया है कि पंजाब के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही साहब, जी हाँ यही परवेज इलाही साहब जो इमरान खान साहब के साथ आपको अक्सर बैठे हुए नजर आते हैं, उनका कहना है कि जी इनको कल यानी कि 21 दिसंबर को इनको लेना पड़ेगा जनाब, अल्लाह आपका भला करे, क्या बोलते हैं उसको, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, एक तो पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहते हैं या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता रहता है, तो जी जी बिल्कुल, गवर्नर ऑफ पंजाब ने कहा है कि जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा कल यानी कि 21 दिसंबर को। लेकिन लग यही रहा है कि चौधरी साहब यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जी बस जी मेरा पीछा छोड़ो, मैनू जाने दो, तो इसलिए लग यही रहा है कि वो सीट अपनी आराम सुकून के साथ छोड़ देंगे। और साथ ही साथ ये भी होगा कि जी वो ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर और इवन पीएमएलक्यू, ये तीनों पार्टीज मिलकर सोच रही हैं कि कोई पीटीआई का ना सही, लेकिन ये क्योंकि पीटीआई के ही थे तकरीबन परवेज इलाही साहब, वैसे तो पीएमएलक्यू के कहलाते हैं लेकिन पीटीआई के सपोर्टर थे, तो अब उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी यानी कि जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसका उन्होंने सोचा है कि जी इनका हम ले आते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, वहां से किसी को ले आते हैं। तो अब देखिए कि इन पार्टीज में से कौन आएगा और कौन जो है वो ये सीट संभालेगा। फिलहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं। ये बात कही 3 महीने पहले पहले मैंने मोहन से मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे मैं मोहन से हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहता है यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई, तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए, और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे, किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए। जी जी बिल्कुल, और ये थे चौधरी परवेज इलाही जो कि बता रहे थे कि बाजवा साहब ने कहाँ कहाँ पे इमरान खान साहब का साथ दिया, हर जगह उनके साथ पैसे मांगने के लिए गए। मैं तो सुनकर आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहाँ से उठा के ऊपर पहुंचाया, लेकिन ये बताना भूल गए कि ऊपर पहुंचा के फिर नीचे भी फेंक दिया ऊपर से ही ढक। तो वो जो है ना वो बाजवा साहब ने नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से खान साहब की टांग टूट गई और खान साहब कह रहे हैं गोलियां लगी हैं। लेकिन खैर गोलियां लगी हैं या जो भी हुआ है, लेकिन बहरहाल ऊपर से नीचे फेंकने में भी बाजवा साहब का ही हाथ है। जितना बाजवा साहब उन्हें ऊपर ले गए वैसे इस तरह ऊपर जाना नहीं चाहिए, ऐसे ऊपर जाके ना अक्सर लोग नीचे फेंक देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। और अब उनका कहना है कि जी वो उनके मोहसिन है, उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया था तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि कल क्या होता है, और कल जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो टिक पाते हैं या कि वो नहीं टिक पाते। वैसे लग यही रहा है कि वो चले जाएंगे और वो खुद भी यही चाह रहे हैं कि जी मेरी जान छड़ो। लेकिन देखते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। एक वीडियो हम आपको और दिखाते हैं और ये भी भारत से है।
उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का। क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है चाचा? मोहम्मदन। अब नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहे हैं किसी काम से। तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ, दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि 21 अब प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण? उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, हाँ, उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जी बहरहाल ये कोई साहब थे जो दीपिका से बड़े नाराज नजर आ रहे थे। वैसे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही पठान सॉन्ग के अंदर इतना हंगामा जो एक है वो कलर को लेकर। मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है। तो जी क्या फर्क पड़ता है, ग्रीन भी पहन सकती है। वैसे रिलीजन के साथ कलर को जोड़ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत से रिलीजन में अलग कलर होते हैं, जैसे इस्लाम में या मुस्लिम जो है वो ग्रीन चादरें और वो सब करते हैं, लेकिन उस ही कलर के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। और हर चीज को हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज सही नहीं लग रही तो वो अपना प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड करवा सकता है, लेकिन इस तरह से किसी के पीछे पड़ जाना ना वो सही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्त इस बात को समझेंगे और थोड़ा सा अपने अंदर जो है पेशेंस लाइए, थोड़ा सा टॉलरेंस लाइए। और वैसे ये चीजें हमारे ऊपर भी लगती हैं, पाकिस्तान में भी सब कुछ होना चाहिए कि टॉलरेंस हो, थोड़ा सा पेशेंस हो, टॉलरेंस हो। तो वरना खामा खाई हर चीज का हम लोग इशू बना लेते हैं। मेरी तो ऐसी आदत है नहीं, आप भी लोगों की, आप भी लोग करते हैं ऐसे। मैं तो जी छोटी से छोटी बात को भी ना ऐसे ही बस जाने देती हूँ, बल्कि बड़ी से बड़ी बात को भी ऐसे ही जाने देती हूँ। खैर, हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हम आपको जो देंगे वो जी इस्लामाबाद में। आप सब जानते ही हैं कि हम अभी तक कश्मीर तो हासिल कर नहीं सके। बहुत हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा यकीन है कि एक दिन हम गज़वाए हिंद भी करेंगे और हम कश्मीर भी ले लेंगे। ऐसा कहना है जी हमारे यहाँ कई लोगों का, जो कि ये समझते हैं कि बस जी कश्मीर प्लेट में रख के हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका है। तो हमने उसकी वजह से इस्लामाबाद में एक हाईवे है, उसका नाम रख दिया है जी श्रीनगर हाईवे। जी हाँ, श्रीनगर हाईवे का नाम आजकल लोगों ने रख दिया है खूनी श्रीनगर हाईवे। जी नहीं, जी नहीं, हमारे इंडियन दोस्त बिल्कुल ना घबराएं। ना हम आपको कुछ कह रहे हैं, ना हम आपकी गवर्नमेंट को कुछ कह रहे हैं, ना हम कश्मीर के बारे में कुछ कह रहे हैं। इसका नाम खूनी श्रीनगर हाईवे इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे जो यू टर्न बनाए गए हैं उस हाईवे पे वो इतने खतरनाक हैं कि वहां पे अभी तक कई जो है रोड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस वजह से इस श्रीनगर हाईवे को खूनी श्रीनगर हाईवे कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो सीडीए है यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो ये सब कुछ चीजें देखते हैं, यहाँ गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इसके ऊपर तवज्जो दें, इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस दें और इस यू टर्न वगैरह को चेक करें कहाँ पर होने हैं और कहाँ पर नहीं होने हैं। वरना एक श्रीनगर हाईवे बनाने में आपने होशियारियां तो मार दी, लेकिन अब जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं वो काफी अफसोसनाक है और उसको आपको जरूर उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज हमारे पास है जी मोनिस इलाही साहब की। मोनिस इलाही साहब का कहना है कि जी उनसे गवर्नमेंट ने यानी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। मतलब उनके उन्हीं के अब्बा जी को, उन्हीं के पिताजी को, उन्हीं के डैडी को, उन्हीं के बाबा को जो है वो बना रखा है जी चीफ मिनिस्टर। उनको उठा के बाहर फेंकना और बेटे को लाए, मतलब ये कौन सी साइंस है। तो जी मोनिस इलाही साहब अपने सबको ढक्कन और मामू ना समझे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ही घर के, आप ही के फादर को जो है, आप ही के पिताजी को, अब्बा जी को जो है वो चीफ मिनिस्टर की सीट से हटाया जाएगा और आपको बिठा दिया जाएगा। मतलब ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए बहरहाल दूसरी जितनी गवर्नमेंट पार्टीज हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी ऐसा कुछ तो हमने कहा नहीं है। इनको शायद ख्वाब आया होगा, इनको शायद वैसे ही वही नाजिल हुई होगी, या फिर इनको शायद किसी जिन ने बताया होगा, किसी तोते ने बताया होगा, इसलिए कि गवर्नमेंट ने तो ऐसी कोई बात की नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं कि इसके बाद इनका क्या जवाब आता है और क्या वो रिएक्शन अपना शो करते हैं। ये है जी मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील को कौन नहीं जानता। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब से ऑडियो लीक सुनी है इमरान खान साहब की, तब से जी सुना है, हॉस्पिटल में तो नहीं लेकिन घर में लेट गए हैं वो और तबीयत उनकी हो गई है खराब।
मगर साथ साथ मौलाना साहब के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चलती हैं। तो पूछना ये था कि जी मौलाना साहब, आप तो कहते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है और ऊपर वाले ने पहले लिख छोड़ा है कि जी किसने कौन से दिन टपकना है, तो फिर आप इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते भाई? अगर जिस दिन आपने जाना है ऊपर, वो तो आपको फिर जाना है ना, फिर तो हर एक को ही जाना होता है। तो फिर आप इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते हैं? ये तो खुला चैलेंज है इस बात का कि जी मेरा दिन तो आया है लेकिन मैंने सिक्योरिटी इसलिए रखी ताकि वो दिन टाला जा सके। अगर ऐसा ही है तो बाकी लोगों को ये भाषण देना बंद कर दीजिए कि जी मौत का एक दिन है और उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप बच सकते हैं सिक्योरिटी रखकर तो आम आदमी को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी बचाने का। खैर, हम चलें आगे और जी अगली न्यूज हमारे पास है जी, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स पूरे पाकिस्तान में रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। ख्वाजा आसिफ, हाँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी रात को 8 बजे के बाद जो है, ये हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे मिनिस्टर भी हैं, और इनका कहना है कि जी रात को 8 बजे के बाद सारी मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मतलब ये कि सुबह फिर जल्दी खोलने की भी सर कह दीजिए, इसलिए कि वैसे तो अच्छा है आपके पास बिजली बिजली नहीं है तो आपने कह दिया कि जी रात को 8 बजे बंद कर दिया जाए सब कुछ, लेकिन रेस्टोरेंट्स तो कम से कम खुले रहने देते हैं, मगर खैर वो भी बंद हो जाएंगे। सब ठीक है, लेकिन फिर यूरोप की तरह जैसे वो लोग सुबह-सुबह अपनी शॉप्स खोल लेते हैं, ये भी कहिए कि मार्केट्स को सुबह-सुबह खुल भी जाना चाहिए 7 बजे या 8 बजे। क्योंकि हमारे यहाँ तो मार्केट जी 12 बजे भी जाए ना तो झाड़ू दे रहा होता है शॉपकीपर। हाँ जी बाजी, आप अभी आ गई? अच्छा जी 2 घंटे बाद आइएगा। तो अगर इस तरह से काम होगा तो फिर जी रात को 8 बजे अगर बंद हो जाएगा तो फिर तो डब्बा गोल हो जाएगा। ये बात तो आप सबको मालूम ही होगी। लेकिन खैर, हम चले आगे। जरदारी साहब और चौधरी शुजात, यानी कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के और चौधरी शुजात पीएमएलक्यू के मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं, बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, और उनका प्लान तो खैर यही लगता है कि वो पीपल्स पार्टी का ही कोई कैंडिडेट लाकर और पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री देने वाले हैं। तो फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब कर भी क्या सकते हैं झींगा लाला करने के अलावा? तो अब देखते हैं कि खान साहब का ये झींगा लाला कहाँ तक चलता है। कहा यही जा रहा है कि जी आगे खान साहब की और भी ऑडियोज आ रही हैं। फिलहाल तो 3 ही इतनी आ गई हैं, अब और कितनी लाएंगे यार आप लोग? पता है, एक तो मुझे समझ नहीं आती हमारी एजेंसीज की। मतलब जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, ये अपना काम करने के बजाय कि पाकिस्तान में कोई जासूस तो नहीं आ गया, कोई जसूस तो नहीं आ गया, या पाकिस्तान में कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो रही, उसके बजाय सारा दिन बैठ के और वो सिर्फ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी झींगा लाला वाली वीडियोस और ऑडियोज ही रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लीक करते रहते हैं। मतलब सिर्फ यही काम आता है, ना जाके देखते हैं कि कोई हमारे बारे में, यानी कोई दूसरा देश हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री क्या प्रोग्रेस कर रही है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो, उससे हम कुछ सीख सकें अपनी कंट्री में, हम इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, हम अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर सकें, हम अपनी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकें। ना जी ना, ऐसे फजूल के काम तो हमारी एजेंसीज बिल्कुल नहीं करती और ना ही हमारे पॉलिटिशियन करते और ना ही हमारी स्टैब्लिशमेंट करती है। हाँ, ये जरूर करते हैं कि बस जहां कहीं पे कुचीकू हो रहा हो या झींगा लाला हो रहा हो पॉलिटिशियंस का, वहां पहुंच जाते हैं अपने कैमराज लेकर और बेचारों को कभी ऑडियो रिलीज कर देते हैं तो कभी वीडियो रिलीज कर देते हैं। अब आप लोग फिर कहेंगे मैंने ऑडियो वीडियो नहीं लगाई। तो जी इतने बेशरम नहीं है हम। अच्छा, इतनी हमें शर्म है, इतनी गैरत है हमारे अंदर कि हम इस किस्म की ना लगाए। आप लोगों को देखना तो सोशल मीडिया पे देख ले, सब जगह मैंने खुद सुनी, 3 दफा 4 दफा सुनी। खान साहब की 3 आई है सॉरी, खान साहब की 3 ऑडियो आई हैं, लेकिन मैंने 4 बार सुनी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खान साहब है। वो तो बाद में मुझे लगा कि आवाज तो बिल्कुल खान साहब की है, तो इसलिए मेरा ख्याल है खान साहब ही है। लेकिन बहरहाल खान साहब अगर कह रहे मैं नहीं हूँ, अभी तक उन्होंने वैसे ये कहा नहीं है, लेकिन अगर वो कहेंगे कि मैं नहीं हूँ तो मैं मान जाऊंगी। तो आप भी मान जाइएगा कि अगर खान साहब कहे नहीं ये मेरी आवाज नहीं है, तो वैसे किसी ने की आवाज बनाई है मेरी, तो आप भी मान जाइएगा। लेकिन बहरहाल जब आप वो सुनेंगे खान साहब की, मेरा मतलब है वो ऑडियो लीक सुनेंगे, तो हेडफोन लगा के सुनिएगा और बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।